हेलो दोस्तों, सभी को खतियानी जोहार। आज जो बात करेंगे सचिवालय के एग्ज़ाम को लेकर कि बहुत सारे जो छात्र हैं बहुत ही परेशान हैं। तो आज हम ऐसा टीचर से, मास्टर खोटा मास्टर से तो उनके भेंट करल चाहिए जे कि खोटा में एक रिकॉर्ड है का कि पहले पीएचडी धारक हैं। पढ़े थबा कि पहले ये क्वेश्चन में आवा भी है एग्जाम में कि सबसे पहले खोटा में कौन सा मास्टर पीएचडी सबसे पहले कर ले है, तो डॉक्टर गजाधर महतो बुक में पढ़े थबा। और एक काफ़ी देख ले हवा कि सफल प्रकाशन से काफ़ी नाम एक चर्चित है। और जो मोटा बुक हो जो कि बहुत ही ओकर बाजार में बिक लागल हो और बहुत ही मस्त तरह का से मतलब कि सजेले हथिन और बहुत ही टैग आज एक समर मिले के मतलब कि भेंट मुलाकात भे गलों। सर से बहुत दिन के हमारा मन रहा है कि सर से भेंट करिए। सबसे पहले कि खतियानी जोहार सर। जोहार सर। तो सर कि हम के एग्जाम जी हम कि मतलब कैसे तैयारी करिए, बहुत ही कम दिन बचल है सचिवालय के और ना करिए उस टाइप के आप तोहरा बतवा कहे कि हम खोटा छात्र लगी ताकि कि हम के सिलेक्शन हो सका है। सबसे पहले और मतलब अस्थायी पता सब चीज डिटेल दे ताकि कि इसलिए बोल रहे हैं तोहर तो पढ़बे करा था लेकिन तोहरा बोलबा तो मतलब कि याद है जितने छात्र के मतलब कि रटा ना पढ़े पड़ते, रटा ना मार पड़ते। तो सबके जोहार, सुनवैया छुआ सब, खतियानी जोहार, ऐसे जोहार। तो हम सचिवालय के में छुआ सब के खातिर ही एगो मोटा सा बुक निकाल ली है और तो इनके वास्ते ही ओकर में जो किताब है वो है ये देखे तो बाजार में ये किताब हो और ये ओकर बाद में एगो प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट हो। एकर में जो भी प्रैक्टिस सेट है यानी जो पहले अशुद्धि हल गलती हल से सब सुधार करल गए। अब एकर में गलती के मन नहीं के बराबर है यानी एको अगर बाय द वे कहीं छूट गए वो अलग चीज़ है। और एकर साथ में ही एगो और है जो हो कि साहित्य की अन्य विधाएं कर में सिलेबस में कोई किताब के नाम नहीं दिल है होकर वास्ते एक नया यानी एक किताब में संकलित कर दिलो विभिन्न किताब से जो भी पाठ है, खास करके जो पाठ्य पुस्तक में है या पत्रिका में है, कोई एकल पुस्तक नहीं है। चर्चा बहुत कोई भी पूछत रहते कि मनचरैया भी पढ़ना है लेकिन मनचरैया के पाठ्य पुस्तक में नाम ना दिल है। भले वो यात्रा वृत्तांत की एकल संकलन है या उजल खोंदा के भी कोई चर्चा करवाते कि वो संस्मरण के एकल किताब है लेकिन वो विस्थापन पर वो लिख ले हैं तो अलग चीज़ है लेकिन वो पाठ्य पुस्तक में नाम ना है इसलिए ओकर बारे में तो इनके कोई ध्यान नहीं देना। अच्छा एक चीज गुरुजी तोरा ठीक बोल रहा है, इस जो बोल रहा गुरुजी और बहुत सारे छात्र भी जितना खोटा के छात्र हथिन नहीं मतलब कि सब कोई परेशान हथिन काची में मनचरैया में कि मनचरैया ना मिल रहा है। हमरा पीडीएफ भेज दी जर ओकरे सर के हम पूछले रही कि मनचरैया पढ़े के तो सर खुद बोल रहा तुम देख ला कि भले ओकर लेखक पूछ देता कि पंचम कुमार महतो है लेखक लेकिन ओकरा पढ़े है गुरुजी न पाठ्य पुस्तक में जब दिले न है तो पढ़ते कहाँ से। अच्छा जब नाम न है, नाम है मात्र 11 किताब के नाम, तो जो नाम दे लो ओकर उस सब किताब के सबसे पहले तो इन कम से कम ओकर प्रथम प्रकाशन प्रथम प्रकाशक के नाम याद रखिए जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हो सब कि कौन का कि अभी नया जो एडिशन में किताब छपले है और बराबर ही पूछत रहते कि कर एडिशन का है, कर प्रकाशन बछर का है या प्रकाशक कौन है, तो ये बहुत संशय हो। हमेशा यूट्यूब में यानी सीजीएल ग्रुप में प्रश्न आवत रहा है तो ये झारखंड झरोखा जो पृथ्वी प्रकाशन के नाम से छापले ओकर में ईयर में प्रकाशन वर्ष में बहुत सा गलती कर ले है। जैसे उदाहरण के तौर पर हो छाहर किताब तो इनके पहले पढ़ना हो, चित्रंजन महतो चित्रा के वो किताब 2007 में छपल है पहली बार लेकिन वो पृथ्वी प्रकाशन यानी झारखंड झरोखा और 2000 लिख दिले है। वह तरह से चाबी काठी छपल है 2006 में, ओकरा भी लिख दिले है 2000। अब लड़का सब पूछत रहते कि एकर सही उत्तर का है, सही उत्तर का है, तो हम एक बार यही 2-3 रोज पहले कह दिले कि ओकर प्रथम प्रकाशक गिरधारी गोस्वामी ओकरे से पूछला कब छपल है नहीं छपल है ना। तो वो तो किताब के जब फोटो भी भेज दिली उसके बाद भी संशय करा, तो ये सब संशय में नहीं पढ़ना लेकिन मूल किताब के जो प्रथम प्रकाशन है ओकरा जानना बहुत जरूरी हो। और अभी कम समय में
हमारे ख्याल से जो इनर पार्ट थोड़ा कम, लेकिन जो ऊपर पार्ट जरूर याद रखिए। हर पार्ट के कौन किताब में कौन पाठ ले है समाहित है, एकरा जरूर याद करिए अधिक से अधिक। जैसे संक्षेप में कहा तो एक डायरी ले ला, चाहे कॉपी ले ला, है ना। ओकर में एक पन्ना में ऊपर में किताब का नाम लिखा, प्रथम वर्ष लिखा, प्रकाशन प्रथम वर्ष, प्रथम प्रकाशक, और ओकर में कौन कौन कहानी है, और उस कहानी के साथ में कौन कौन पात्र है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो। भले सवाल में आयल है ना आयल है प्रैक्टिस में, लेकिन ये सब का कि माइनर यानी कॉमन चीज है, इस सवाल पूछल जा सको कि पात्र कौन कहानी। अच्छा, एक में पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह से सवाल आ सको, कौन पाठ समाहित है, कौन पाठ नए है। ऐसो कहते हो कि ये किताब से कौन पाठ नए है, या ये किताब से कौन पाठ है। इस तरह से भी सवाल बन सके और बना है और आ सको। तो संक्षेप में पर एक कब से 11 किताब हो, 11 किताब के 11 पन्ना में सब लिख ला। और अगर शब्द कहते कि आंखें गीत जो है ना। हाँ ठीक हो, नहीं जो आंखें गीत एकदम बोला था। आंखें गीत में परेशान बहुत होते, मतलब कि परेशान आंखें गीत में ना। एक मौनी फूल भी कविता और संतोष कुमार महतो लिख लेते हैं गुरु जी। लगभग मतलब कविता खोट हम 150 पढ़ना है, मतलब हम पढ़ लिए। तो मतलब कविता किस टाइप की तैयारी करिए कि बहुत सारे छात्र रहते हैं पर वो परेशान होते हैं कि कविता कैसे तैयारी करिए। तैयारी न कम से कम खास करके याद रखिए कि याद कौन किताब से कौन किताब पाठ ले ले। तो अगर मोटा मोटी एक बार अगर देखते जीवा तो स्वाभाविक है ये तो कि पाठ है तो अरे ई नहीं तो ई करे होते। तो अगर एक दो ठो को भी याद रहता यार ऐसा है शीर्षक के साधारणतः सब अपने डिफर है। जैसे एक खोटा काटे पैदे खानी के अलग टाइप के शीर्षक है, या एक मोहनी फूल का शीर्षक अलग है, या आंखें गीत के भी अलग है। दामोदर कोरा तो सीधा सीधी है, 6 गो सर्ग है, अगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी के बार उसी तरह से एक खास करके तो प्रॉब्लम है ये है। लेकिन अगर सवाल पूछ दो अच्छा ओकर में फिर पूछो होते बराबर भी है, हम भी कर ले कि कौन छायावादी है, कौन जनवादी है, कौन प्रगतिवादी है। ये वाला जो है ना गुरुजी यथार्थवादी, ये वाला थोड़ा बहुत मतलब कि बहुत सारे छात्र हम नहीं जानेंगे, मतलब कि रटा मार लेंगे। तो वाला थोड़ा बतावा कि कैसे एकरा कवर करिए। नहीं ओकर तो ऐसा नियम है बहुत सा। बहुत सा नियम का प्रवृत्ति लिखल है, छायावाद की प्रवृत्ति। तो ये हिंदी साहित्य से लेल गया छायावादी। तो ओकर मोटा मोटी सीधा सीधे की जकर में प्रकृति चित्रण के अलावे प्रतीकात्मक रहतो, यानी कह रहो कुछ माने भी कहीं लग रहा तो प्रतीकात्मक। जैसे आंखें गीत में शुरू के कविता जे भी है ओकर में अधिकांश ओकर छायावादी है। कहा कि केकरा कह रहा है प्रेमी श्रृंगारिक चित्रण है, प्रतीकात्मक भी तो ओकरा प्रतीक के रूप में ओकर कविता में तो ले सको कहेगी कि ये अज्ञात प्रेमिका के बारे में कहे तो अगर आध्यात्मिक रख ले तो ईश्वर की ओर मुड़ जाए। लेकिन ये सब नास्तिक विचारधारा के रहते से ले उस अध्यात्म की ओर नहीं ले जाए के ओकरा अज्ञात प्रेमिका की ओर ले जाते और इस श्रृंगारिक भाव में हो। ओकर में पलायनवादी प्रवृत्ति रहतो, प्रकृति चित्रण रहतो, यथार्थ का चित्रण नहीं रहतो, सही नहीं हो कोई कुछ रहतो। तो जो कर में जो समाज के सही चित्रण है वो यथार्थवादी होतो, जेकर में विज्ञान के बात या विकास के बात रहतो वो प्रगतिवादी कहलातो। और जनवादी के सीधा सीधी अर्थ लगे लेवा जेकर में शोषण के विरोध में आवाज बुलंद कर जेतो, अमीरी गरीबी की चर्चा रहतो। ओकर में जो नीचे स्तर के पात्र है छोटा पात्र जैसे चाबी काठी वो जनवादी नाटक है। इसलिए कि समूह एक साधारण लड़का यानी गांव के जगह के प्रयास कर रहा है, जगह अपन महाजन के या सूदखोर के अगेंस्ट में खड़ा है जाए तो ये लो जनवादी है। अच्छा यथार्थवादी गुरुजी जो समाज का सही चित्रण है। तो जैसे खास कर आंखी गीत में जो हो और एक मौनी फूल में अधिकांश यथार्थवादी चित्रण हो। जैसे दहेज प्रथा पर हो या जो भी ओकर में एक कविता है अधिकांश तो यथार्थवादी है ना। प्रगतिशील यानी प्रतीकात्मक एगो मात्र हरि मिलन है। हरि मिलन क्या चीज लगे वो एकरा हम तो ले कि पारिवारिक समस्या। अच्छा पारिवारिक समस्या की ओकर मूल समस्या दो है कि अगर कोई लड़का मैंने पुरुष के दो पत्नी है तो ओकर का परेशानी हुआ है। ये व्यथा देखो विष्णु के माध्यम से। और एक बाप के दो बेटा
एक काम करे वाला और एक गोदार है, माने कि कोढ़ी कोढ़ी। यानी मोटा डांट है, काम मोटा नहीं करे डांट पारे। गणेश भगवान और कार्तिक भगवान हाँ, संग- भगवान सीधा- है चाहे ना, मैंने वो एक बाप के दो बेटा। दो गो बेटा है। ये है कि पैकार है गेलो, माने कि भाग गेलो, फुर्तीला ओकरा कह सका फुर्तीला के संग संग वो भाग गेल तो काम चोर, काम चोर। अच्छा यानी साइकिल मिल गेले हाँ है ना, मान ले आज के मोटरसाइकिल पहले तो साइकिल मिला है, हाँ हाँ तो साइकिल उठेलो भाग गेलो, भाग गेलो बेहने भागलो, सांझ ले कतने घूर घर घूर के कैलो मतलब है ना? काम चोर काम इन्हें करे का भी हाँ तो हुंदे भाग उन्हें गेलो। भाग केलो मतलब हार जोते कबा का हाँ, मतलब कोनो बिनाठी अभी करे के लागो करे का भी हाँ। तो साइकिल लेके मतलब मंडर के होने से आए गेलो। भाग गेलो। अच्छा। तो वो प्रतीकात्मक होय अच्छा एक तरह से। प्रत्यात्मक तो ओकरा में प्रतीकात्मक पारिवारिक समस्या परिवार समस्या है ना, वो एक है ऊपर में जो भी चर्चा है, यथार्थ चित्रण में है, लेकिन वो पारिवारिक समस्या पर प्रतीकात्मक रूप में हम ले लें, कोई ले चाहे नहीं, अलग अलग में रहती है। लेकिन बाकी ओकर में जो भी कहानी है, जिस तिलक दहेज पर या एक हांडी में तीन, यानी एक हांडी के पानी तीन हांडी ना आटे ना भोरे, वो एकदम यथार्थ के एक माई के तीन गो बेटा अपन पाल पोस के बड़ा कर ले, लेकिन तीनों बेटा माई के ना पोसे पा रहे थे, तो एक लोकोक्ति पर है कि तीन हांडी के पानी एक हांडी के पानी तीन हांडी में ना आटे नहीं भो रहे, कहने मतलब तीन बेटा भी मिल के भी एक बेटा एक माए के पोसे न पारला। तो ये सब चित्रण यथार्थवादी आज के समाज में परिवेश में ये सब देखल जाए। अच्छा देखल है ना, परिवार में कि तीन गो बेटा है, चाहे कई एगो कई एको गो बेटा या दुइयो बेटा, यानी अपन माए बाप के ना पारा से चल। अच्छा। तो ऐसा चित्रण के यथार्थवादी। अच्छा। फिर ओकर में आखिर गीत के थोड़ा सा बता दो कि क्वेश्चन में कुछ कविता ओकर मिलतो जे विरोधाभासी टाइप के है ना, जैसे भावला गाछे आम फरल, हाँ, भावला आम गाछे नीम, ये विसंगति के प्रतीकात्मक है। और एकरा सीधा सीधी है कि जो जिन उद्देश्य से देश आजाद भले, यानी ये करीब 60-65 के ईस्वी के आसपास में है, जे विसंगति देखल गए है ना, जे विसंगति देखले आजादी के उद्देश्य से पावल गेल लेल गेल रहे, वो ना पावे लगले है ना। तो इस सब स्थिति के वही कि सत्य के घारे असत्य के घारे सत्य पानी भोरे, यानी ईमानदार आदमी या बढ़िया आदमी जो है ना, इसे भी जमान है कि दोषी है से बाहर घूमे और निर्दोषी जेल में खटे हुए है ना। तो इस तरह की चर्चा, तो ये सब यथार्थवादी हो समय के परिवेश के अनुसार। अच्छा ये लास्ट एग्जाम जो अभी ज्यादा दिन ना बचल है बुझलक नहीं गुरुजी, अब बहुत जो छात्र हथुन खोटा छात्र पूरा थरथराए रहा अच्छा। मतलब कह सका कि अकबकाए गेल हथुन कैसे पढ़िए ना पढ़िए पूरा मतलब कि दिमाग से अखिन के बाहर है। तो कम समय में तो इनको तने शॉर्टकट मतलब कैसे तैयारी करे कि 95-98 खोटा मार के सिलेक्शन आ जा सके। मैंने वो तो हम पहले में वही वो अब सबसे शॉर्टकट है कि सीधा सीधी एक पन्ना में एक पाठ, एक किताब का पूरा पाठ लिखला और पात्र के नाम साथ साथ लिखला, प्रकाशन वर्ष। तो इससे एगो दूगो सवाल श्योर पूछ दो, कौन लेखक लगे कौन का लगे है ना। अंदर से बाहर से उम्मीद कम है, अगर कोई पूछ दिलो तो अलग मैटर है ना। अच्छा ये किताब से इटा से ये जो हन मोटका वाला से हाँ, देखो तनी ये जो हम एकरा में हम पढ़ लिए, हाँ, एकर से हमका बुझाए बाहर ना जाए चाहिए नहीं। एकर हमारे ई किताब के अंदर अभी तक जितना भी खोट्ठा में है, अच्छा। एकर बराबरी के कोई किताब नहीं है। या जो तोहिन भी कोई भी देखे थे कि जोकर भी किताब है, एकर मुकाबला सब ककरो में 5 गो सवाल 10-6 गो सवाल आ रही है, ककरो में 50-25 गो 15-20 गो ऐसे सवाल है ना। हाँ, उल्टा सच है ना। वो तो है, तो ये सब याद रखना हो। अच्छा यार एगो बतवा साहित्य का विदाई जो हो ने पूरा बाजार में छायल हम हर कोई लेखक उखक के हम नहीं देख ले। हाँ, तो जे खाली खोटा साहित्य अनविदाई पूरा यह किताब हम देख ले। एकरा इसलिए हम निकाल लिए। अच्छा निकाले का कारण बता। कारण एकर है कि देखले कि सब छुआ हिने उन्हें खोज चला। अच्छा, कि कोई किताब में कहीं है जैसे, तो हम जनरली एकर में ले लिए कि साहित्य की जो अन्य विधाएं नाम ना दिले है, तो 2 डार परास फुल 9 क्लास में चले है, 2 डार जेरुल फुल 10 क्लास में चले है, खोटा गणपत संग्रह इंटर में चलो है। तो ये तीनों जो पाठ्य पुस्तक है एकर अंदर जे भी जीवनी संस्मरण या सब चीज या यात्रा वृत्तांत है ओकरा ले लिए। ओकर बाद भी कुछ पत्र पत्रिका के चर्चा करो थी, तो तितकी में और लुआठी में खोटा के 2 गो प्रमुख पत्रिका है, तितकी और तितकी। तो ओकर में जे भी छपल है ओकरा हम दे दिलिए। एकर अलावे भी कुछ बिना छपल में कुछ हमारा अपन लिखल रचना है ना, यात्रा वृत्तांत है या संस्मरण है, ये सब हम ये ले दिलिए कि
जैसे दो पाठ उदाहरण के लिए कि चेठगर विनोद कुमार महतो, हाँ चेटकर, हाँ विनोद बिहारी महतो पर दो डार जरूर फूल में श्याम सुंदर महतो पाठ लिखल, अच्छा। लेकिन वो जीवनी टाइप के नहीं है, ओकर से सवाल बनेले 10 गो भी सवाल बढ़िया से नहीं बने है। अच्छा। सही वास्ते हम ओकर जीवनी के अलग ढंग से जे जीवनी होना चाहिए सही में वो ढंग से बना के ओकर शीर्षक बदल दे चेठगर बिरसा अति विनोद बिहारी महतो। वही तरह से बिरसा मुंडा पर है ना, ओकरो पर है बड़का बुजुर्ग बिरसा नाम के एक झा लिखल, ओकर में हेडलाइन में किताबे में लिखल है कि जीवनी है, लेकिन ओकरा पढ़ले से कोई ना कहते कि जीवनी है, सही चलते हुए जीवनी हम ओकर में डाल देंगे। और कुछ बाकी जो 2-4 गो और संस्करण हम अपन रचना डाल ली है। एक के पीछे थोड़ा सा है कि एक ठो हमारे पर एक लड़का PhD कर रहा है, तो ओकरा डिपार्टमेंट में पूछ दिले कि वो कौन संस्मरण लिखे हैं, कौन जौना जीवनी लिखे हैं या यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, तो लड़का हमरा कहले कि गुरुजी तौर से खोजो नहीं सब है ना, डिपार्टमेंट में मांग कर दिले, सही चलते ओकरे साथ में हम तो में डाल देंगे, तो वो भले कहीं नहीं छपल लेकिन एक में छप गए है ना। तो ये सब चीज़ें देखल जाए, और तो यही सब है कि एकरा पढ़ा एक से भले हमारे लिखल का पर क्वेश्चन ना है, इसको जैसे खोटक चासा गोविंद महतो जंगली लिख लिए, कहते कि नहीं जानते, लेकिन बहुत कोई कहते कि नहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, भले आदमी ना होकर महत्व दे रहा थी है ना, तो कोई कोई तो कहते कि नहीं महत्व देना चाहिए है ना, अब दे ना दे तो अलग मैटर है, तो एक कह के दे लिए कर में, और एक भी पढ़ लेवा तो एक से बाहर से क्वेश्चन है, तो और सीधा सीधे कहे मतलब ये मोटका किताब है। हाँ, मोटका से भी, और ये जो एक प्रैक्टिस सेट जो प्रैक्टिस सेट हाँ, कितना हम प्रैक्टिस सेट 20 गो है, तो ओकर में एक सवाल एक में लिखल भी हो। अच्छा। मोटा मोटी हमारी जानकारी से एक बार ऐसा वायरल भी मिल रहा है कि किताब भाग से 75 नंबर के सवाल है, तो हर व्याकरण भाग से 25 नंबर के शुरू में मिल रहे, भले जैसे सी के दिले नहीं दिले, अब क्वेश्चन से सब हमरे कहथिन गुरुजी के तो सिलेबस सब बढ़ा दिले, अभी तोड़ा बढ़ावे वाला कौन बढ़ेले नहीं बढ़ेले उठा के करते हैं। पहले तो बहुत कहते कि पहले बड़ा था अब छोटा करवाए, छोटा करने से और बड़ा हो गया। नहीं जिस टाइम आदमी के जब छोटा हुआ था उस समय खुशी हुआ है आदमी के, जब बड़ा हो गया, जब आदमी सपोर्ट कुछ देखा, जितना हमारा प्रोसेस रहा है, हमारा जितना करेक्ट रहा है, हजारीबाग में रैली निकाल लिया, रांची में निकाल लिया, 3 महीना कठिन परिश्रम कर लिए, अब ओकर में हम क्या कर सके, हमारे तरफ से तो छोटा भेल रहा, फिर मतलब बड़ा भाई गए, तो अब फिर भी कविता के काट के व्याकरण डाले है, तो हल्का नहीं है गुरुजी, क्योंकि हिंदी व्याकरण भी पढ़े के कोई लिखा है ना। हाँ वो तो व्याकरण तो उन्हें डालल है, वो तो खैर अलग चीज है, उतना सब काल तो चले डाल दिले, तो किताब के भी उतना मोटा मोटे और है प्रैक्टिस सेट में जितना है हर में अच्छा सुधार करल है, और पढ़ लेवा तो मतलब ये जो प्रैक्टिस सेट है, देखवा ये चीज मत कहिया कि यहाँ प्रचार कर रहा है, बुझलक न, तनी उधर से ये चीज मत कहिया, समझला कि कोई बात ना हो, जे सही बुक हो, ये खुद सर से तोहन के सामने हम बोल रहा, ये सर जो बोल रहा थुन, इस सेटवा से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं, अरे मोटका सेटवा से तो खुद पढ़ के एक में देख सका है, ये ना हम कह रहे, खुद गुरुजी सेट कर लिया थन, ये बोल रहा थन कि सेट से बाहर नहीं जीता, एक में सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब सिलेबस से बाहर एक में कहीं नहीं दे, कोई मैटर नहीं है, एक कोई मैटर नहीं है, तो ये वाला तो देख सका है अपने भी, ऐसा थोड़ी ना, तो भी पढ़े वाला भी है, ग्रेजुएशन कर चुकल है, तो आईएएस के भी फॉर्म भर सका है, अगर आईएएस बनला तो जिला के संभाल सका है, तो किताब के परीक्षण करे में कौन सी दिक्कत होगा, देख सका तो बाद बाकी जे सिलेबस बोला इनकी बड़ा है गलन छोटा, अरे कविता भाग के जो हो ने ओकरे काट के छोटा करल गया, और कविता कम पुस्तक क्वेश्चन और व्याकरण के डालतो, माफ करिए तो समझलक नहीं, क्या कि बहुत ओकर कोशिश कर ले रहे, पहली बार तो छोटा हेल रहा, लेकिन अब ना हेलो ठीक है ना, जे हमके गुरुजी जैसा मार्गदर्शन दिलथुन, एक से बीच बीच में भेटते रहथुन, तो से भेटवे के मकसद ही रहन कि बहुत सारे छात्र मन चरैया बुक हमरा दे तो दे, चाहे PDF दे, चाहे कौन दुकान में मिलते हैं, हम यहाँ रहिए वहाँ रहिए बताओ, तो इसलिए हम इस सर गुरुजी से लिए कि साहित्य के अन्य विधाएं एकर से साहित्य के अन्य विधाएं से एकर से बाहर कहीं नहीं जेतो, जो तो मन चरैया चिल्ला रहा नहीं, ओकर से बाहर कहीं नहीं जीता, इसलिए कि अगर हाथों तो आराम से पढ़ा, और गुरुजी से सुन लेला कि कैसन कविता पढ़ना हो, नहीं पढ़ना हो, कितना एक्सपर्ट तरह के तैयारी करना हो। सबसे पहले तोहर के बहुत बहुत
जोहार। खतियानी जोहार गुरुजी कि तोरा समय दिला और मतलब कि तोहर से मिलियन भी बहुत बहुत जोहार गुरुजी। सबके तोहनो खतियानी जोहार।